सम्यक की महिमा की व्याख्या करते हैं, पुनः समझा रहे हैं। यदि कोई मूल वस्तु है मोक्ष मार्ग में तो सम्यक दर्शन है। जो अपने सम्यक को नहीं संभाल पा रहा है वो कुछ भी नहीं कर सकता। स्वाध्याय ज्ञान की आराधना आत्मविशुद्धि के लिए करना चाहिए, न कि ज्ञान प्रकटीकरण के लिए। आवश्यकता हुआ ज्ञान को उद्घाटित करो, आवश्यकता नहीं ज्ञान का स्वयं में आनंद लो, स्वयं में आनंद लो। स्व आनंद के लिए ज्ञानी बनता है वो कितनी गंभीर ज्ञानी होगा, दुखी नहीं रह सकता, माइक मंच की ओर दौड़ेगा नहीं। और जो मात्र माइक मंच के लिए ही ज्ञानी बनने जा रहा है उससे कोई सुखी नहीं कर सकता। संपूर्ण श्रुत के ज्ञाता होने पर भी अपने में शांत रह रहे हैं, ये बहुत बड़ी साधना है। और तपस्या बहिरंग करते हुए बहिरंग दिखावा नहीं है, ये तपस्वी की महिमा है। अल्प तप दिखावा बहुत, इससे कुछ भी उनको मोक्ष मार्ग में नहीं मिल सकता। अंकित, तुम उम्र पर बैरागी हुए हो, इसलिए बालक इन विकल्पों में कभी मत डूबना कि भरी जवानी में तुम्हारे बैराग हुआ है तो उसको संभाल के रखना, ठीक है। तो यह समझा रहे हैं कि सम्यक दर्शन जो है पर वयस्क होकर के और भोगों की युग का चल रहा हो शरीर में, उसमें युग की धारणा व्यवस्था मन में बने, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसलिए जितने युवा मुनिराज हैं उन्हें अपने वैराग का विचार करना चाहिए, अपने घर का भी विचार करना चाहिए। पुनः मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। सिद्ध सागर जी कम बोलो। तो सम्यक प्राप्त करके भी सम्यक का आनंद लो। खीर बाहर दिखाना चाहे तो स्वादिष्ट नहीं हो सकती, सुगंध नहीं फैल सकती। ढक्कन ढका रहता है, अंदर ही चलती रहती है, जब खुलती है तो खुशबू छूटती है। न सम्यक समम किंचित त्रैकाले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयान् मिथ्यात्वम् समम नान्य तनुभृताम्। ये 34वें श्लोक में कह रहे हैं न सम्यक समम किंचित, किंचित त्रैकाल्ये तीनों कालों में, त्रिजगत्यपि और तीनों लोक में, जगत में, तनुभृताम शरीरधारी यानी प्राणियों के लिए, जीवों के लिए, संसारी जीवों के लिए, सम्यक समम सम्यक समान अन्य कोई भी किंचित किंचित मात्र भी अपि विश्रेय न कल्याणकारी नहीं है। तीनों कालों में, तीनों लोकों में, संसारी प्राणियों के लिए सम्यक से बड़ी कोई वस्तु नहीं है। श्रेयो श्रेयकारी कल्याणकारी और मिथ्यासम नान्य तनुभृताम अश्रेयस, और मिथ्यात के समान अन्य कोई अश्रेयसकारी नहीं है। अहितकारी अकल्याणकारी यदि कोई है तो मिथ्यात है, और कल्याणकारी कोई है तो सम्यक है। इसलिए मिथ्या तज सम्यक भज, मिथ्या त्यज सम्यक भज। इसलिए मिथ्या का त्याग करो, सम्यक को प्राप्त करो। मिथ्यातम भूश्रामी सम्मतम उपसंपज्जामि, ठीक है। तो मिथ्यात का बोश्रामी, मिथ्यात का त्याग करो। तो बोश्रामी त्याग करता हूँ, सम्यक्तम उपसंपज्जामि सम्यक को प्राप्त होता हूँ, ऐसा समझना चाहिए। शेष आगे विचार करें।
स्वामी।